गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें संख्या रेखा पर निरूपित करने वाले क्वेश्चन हमको मिलेंगे करने के लिए। इसके पहले 1.3 हमारा कंप्लीट हुआ है, तो पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे नॉर्मल संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। उसके बाद इसको हम दशमलव वाले पे देखते हैं संख्या रेखा कैसे बनती है। एक रेखा हमारी जो लाइन बनेगी, अगर कहीं पे लाइन खींची गई है तो जो सबसे बीच का पॉइंट होगा वो हमारा 0 होगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इधर भी संख्या होगी। अब राइट साइड अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस की संख्या हमें देगा 1 2 3 4 5 6 7 आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ ये जाएगा इनफाइनाइट तक पॉजिटिव में, ये जाएगा निगेटिव में, -1 -2 -3 -4। बीच में क्या हमारा है, मिड पॉइंट इसका हमारा 0 है। बीच में जो संख्या रहेगी 0 है। अगर बोल दिया जाए +5 को डिनोट करना है, प्रदर्शित करना है, मान लीजिए अगर +5 को प्रदर्शित करने के लिए दे रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 0 हमारा बीच का पॉइंट, इसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारा पॉइंट आ गया प्लस का 5। ये संख्या यहाँ से यहाँ तक है। और कोई संख्या मान लीजिए 3 दिखाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके 3 तक जाएंगे, ये हमारी संख्या 3 तक आएगी। ये हमारा प्लस का 3 हो गया। 7 दिखाना है प्लस का, ये हमारा प्लस का 7 हो गया। माइनस में कोई संख्या दिखानी है, मान लीजिए माइनस का 5 शो करना है, तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हमारा माइनस का 5 हो गया। ये प्लस का 5, ये प्लस का 3, ये हो गया माइनस का 5। इस तरह से तो हम नॉर्मल संख्या को डिनोट कर रहे हैं। इसको प्रदर्शित करके देख लिए। अब यहाँ पे दिया है दशमलव में रखने के लिए, ये भी जो दिया गया है संख्या दशमलव के 3 अंकों तक। एक हम नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। ये हो गया 0, थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे क्योंकि ये दशमलव के बाद की संख्या हमको दिखानी है, और बड़ी लाइन इसको कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं। पॉजिटिव में जाना है प्लस की संख्या की तरफ, 0 ले लेते हैं। 1 यहाँ से यहाँ पे -1 -का 2, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 हो जाएगा। और आगे थोड़ा सा लेते हैं इसको, यहाँ हो जा रहा है 4। अब 3.765 है, ये 3 तक तो हमको पता चल गया। अब इसके बीच भी 10 का कॉलम बनाएंगे, सबके बीच में 10 का अंतर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया। 3 और 4 के बीच में हमें संख्या आनी है। इसको अलग करके एक लाइन और बना लेते हैं थोड़ा। ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इसके बाद कहां तक जाना हमको, 3.7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाना कहां तक, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ तक आगे खत्म नहीं हुआ, ये हमारा आ गया था 3, अब यहाँ से 3.7 आ गया, ये 3.7 हमको मिला है। अभी और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ 7 और 8 के बीच में, यहाँ 7 8 9 10, 7 से ज्यादा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, 6 का। इसके नीचे चले आते हैं, 1 इसको और थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए 3.7 था, इसके आगे अब 7 के बाद 6 जाना है। इसको देखिए आधे से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट यहाँ पर आधे से ज्यादा 3.76 हो गया। अब 6 के बाद क्या आता है 6 5 आता है। अब यहाँ भी इसके इसके दोनों के कॉलम के बीच में जो एक कॉलम और इसके बीच में जितना आएगा उसको फिर क्या करेंगे अगला 3.76 कर दिए। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट में जाना है 5 तक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगा, इसको 10 मान लेते हैं। अब बीच में जितना आएगा उसी को कर देंगे। यहाँ पे जो बीच का पॉइंट हमें मिलेगा 3.765, इस तरह से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके तब जाके हम आंसर निकालेंगे। यहाँ जो संख्या मिल रही है आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट, यहाँ पे लगभग ये जो निकल के आएगा 3.765, इस जगह पे हमारी ये संख्या निकलेगी। लेकिन इसको करने के लिए पूरा हमको एक बार इसमें देखेंगे, फिर इसके बीच में जैसे 3 और 4 के बीच में आ गया था, इसके बीच में आया था। अब इसके बाद 3 और 4 के बीच में आने के बाद हमको दशमलव में 7 ले आना है। इसके मतलब ये इसके आधे से ज्यादा जाना चाहिए, 0.7 मतलब आधे से ये यहाँ जाएगा। फिर जब 0.7 का आया फिर वही आ गया 3.767 आ गया। अब यहाँ पे 4 वाला रहने दे रहे हैं, ये बीच वाले कॉलम में चलेंगे ना कि हम 4 वाले कॉलम में चलेंगे। अब 6 वाले पे जाना है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, फिर 3.76 आ गया। अब इसका जब कॉलम बढ़ेगा ये जाएगा आधे पे, यहाँ पे आ गया 3.765। इस प्रकार से हमारा ये दशमलव में संख्या प्रदर्शित करने के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे करते चले जाएंगे। इस जो क्वेश्चन दिया गया था संख्या रेखा पर 3.765 हमको निरूपित करना था, इस तरह से हम निरूपित करके दिखा दिए हैं। बाकी कॉपी में जैसे बनाना रहेगा तो स्केल से उसको मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया था 4.26 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यदि लाइन जाएगी पॉजिटिव की तरफ हमको चलना है, प्लस वाले संख्या की तरफ माइनस। यहाँ हम 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इन दोनों के बीच में हमारा 2.6 आएगा। इसका मतलब 4.2 लेने के लिए 1 इसको 10 भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 यहाँ 4.2 करेंगे, दूसरे कॉलम तक जाएगा। फिर इसके बाद 6 जाना है, ये 4.2 अगर यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगले लाइन में जाएंगे, आधे से थोड़ा जान रहा, 4.26 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जब प्रदर्शित करेंगे 4.26, ये यहाँ पे 4.26 यहाँ पे लाइन आएगी। ये यहाँ से मिलाना चाहोगे तो यहाँ से मिला दो, लेकिन दिखाना हमको डेसिमल में, वही दशमलव का मान, तो उसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इस प्रकार कोई भी संख्या अगर हमको दी जा रही है और संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले उसको देखेंगे संख्या किसके किसके बीच में आ रही है। अगर कॉमनली कोई नेचुरल नंबर है, कोई भी इंटीजर दिया गया है, तो बीच में हम सीधा सीधा रख के निकाले रहे हैं। लेकिन अगर दशमलव की संख्या दिया है, या रूट की संख्या दिया है, या बटे में संख्या दी गई है, कोई भिन्न दी गई है, तो उसको क्या करेंगे, पहले हम उसका एग्जैक्ट मान पता करेंगे किसके किसके बीच में मान आता है। जब एग्जैक्ट मान पता चल जाएगा कि हाँ हमारी संख्या इसी के बीच में आनी है, तब हम उसका एक पॉइंट एक डिसाइड करेंगे। हाँ इस पॉइंट हमारा जैसे 3 और 4 के बीच इसका आना था, उसका भी कोई 2 नंबर आएगा उसके बीच आएगा। तो बीच वाली जितनी संख्याएं रहेंगी उसको हम पहले काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितनी पार्ट
में बट रहा है, जिससे दशमलव के एक अंक पे जाना है एक बार में दिखा देंगे। 2 भाग में जाना था दूसरे पॉइंट पर चले हैं, 2 बार में दिखाएं। अगर 3 भाग में जाना था तीसरे, 4 स्थान तक पूछेगा, 5 स्थान तक पूछेगा। जितने स्थान तक दशमलव के पूछ रहा है उतने पार्ट में इसको डिवाइड करके तब जाके हमको आंसर मिलेगा। ये हमारा एक्सरसाइज 1 पॉइंट का पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसमें एक ये था पहला, एक ये दो क्वेश्चन दिया गया था। बाकी और इस प्रकार से क्वेश्चन देता है, अगर पेपर में आए या कहीं भी पूछा जाए तो इसी प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।